अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद हुसैन हूँ। आपको ख़ास तौर पर जो मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में जो जुलूस निकाले जा रहे हैं कराची की मरकज़ी और अहम तरीन जो शाहराहें बंद हैं, उस हवाले से इस वीडियो में आपको अपडेट करने के लिए आया हूँ। ख़ास तौर पर आज चूँकि 8 मुहर्रम उल हराम है, तो उस सिलसिले में कराची के जो मरकज़ी जुलूस जहाँ से निकलता है, यानी कि डिस्टर पार्क से होता हुआ हुसैनिया ईरानियन जाकर इमाम बारगाह में इख्तिताम पज़ीर होते हैं। ये जुलूस की जो तमाम मरकज़ी शाहराहें हैं, मरकज़ी जो रास्ते हैं, ख़ास तौर पर एम जिना रोड और सदर के मुख्तलिफ इलाके, ये आज सुबह के औकात में यानी कि रात में बंद कर दिए गए थे और इस वक्त जो है मुकम्मल तौर पर बंद हैं। और तकरीबन 5000 से ज़ायद जो सिंध पुलिस के आला अफसरान और उसके अलावा जवान जो है वो सिक्योरिटी पर ममूर हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि एम जिना रोड के मुख्तलिफ जो छोटी बड़ी गलियाँ हैं, उनको बंद किया गया है। उसके बाद फिर अगर सी ब्रिज से आते हैं इम्प्रेस मार्केट की तरफ, तो ये रूट भी मुकम्मल तौर पर बंद हैं और जगह जगह जो है वो जहाँ छोटी बड़ी गलियाँ हैं, उनको जो कंटेनर लगाकर रास्ते बंद किए गए हैं। इसके अलावा इस रूट के ऊपर सदर मोबाइल मार्केट, इम्प्रेस मार्केट और इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, यहाँ से होते हुए और उसके बाद फिर एम जिना रोड पर इस जुलूस की जो मरकज़ी शाहराहों के ऊपर जो शाहराह के ऊपर जो है वो मार्केटें हैं, दुकानें हैं, उनके ताले लगाकर बल्कि सील कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात करूँ तो इस वक्त भी फ़िज़ाई निगरानी भी जो वो की जा रही है जुलूस के मरकज़ी रास्तों की। और उसके बाद फिर पुलिस के जवान जगह जगह पर सिक्योरिटी के लिए ममूर हैं और ख़ास तौर पर रेंजर्स के जवान भी इस सारे जुलूस की गुज़रगाहों की निगरानी कर रहे हैं और जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ है वो अंजाम दे रहे हैं। आज 8 मुहर्रम उल हराम के सिलसिले में भी जो जुलूस की मरकज़ी शाहराहें हैं, मरकज़ी जो रूट्स हैं, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी ख़ास तौर पर इंटरनेट सर्विस भी जो है वो बंद की गई है। और उसके बाद फिर ये सदर सोल्जर बाज़ार और इसके अलावा ओल्ड सिटी एरिया के इलाकों में जहाँ मरकज़ी जुलूस मुनक़िद होते हैं और मजालिस होती हैं, तो इस वक्त भी मोबाइल सर्विस बंद है, इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है। ये अगर हम बात करें एम जिना रोड पे नवाए वक्त आने वाले सोल्जर बाज़ार से आने वाले जो रास्ते पे, तो इस रास्ते को भी जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। बसें, छोटी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बंद किया गया है। सुबह के औकात में कुछ जगहों पर देखा था कि वो ट्रांसपोर्ट के लिए जो या आम पब्लिक के लिए कुछ जगह खुली हुई थी, लेकिन इस वक्त जो मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और उसके बाद फिर अगर निश्तर पार्क मरकज़ी जुलूस की अगर हम बात करें, तो वो भी जहाँ पे मजलिस हो रही है इस वक्त, ना सिर्फ वहाँ वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं, बल्कि जो मुख्तलिफ स्काउट्स हैं वो भी सिक्योरिटी अंजाम दे रहे हैं और उसके बाद फिर तमाम मामलात को कंट्रोल किए हुए हैं। अब किसी भी नागहानी या किसी भी ना खुशगवार वाक़े से निपटने के लिए पुलिस के जवानों के साथ साथ आला सतह जो के अफसरान हैं, हाई ग्रेड के अफसरान, वो भी इस मामले में निगरानी कर रहे हैं, बल्कि सिक्योरिटी दे रहे हैं। और ख़ास तौर पर एक मरकज़ी एक हमेशा की तरह जो सेल बनाया गया है एक मॉनिटरिंग के लिए, वो भी मॉनिटर भी किया जा रहा है। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि इन सारे जुलूस की मरकज़ी गुज़रगाहों के अलावा जुलूस के जो रास्ते हैं, उसके इर्द गिर्द के जो रूट्स हैं, उनकी भी कड़ी निगरानी की जाए, उनको बंद किया जाए। तो ये सारी सूरत हाल है। मज़ीद आगे चलकर आपको रास्तों की सूरत हाल भी दिखाता हूँ, बल्कि जहाँ जहाँ कंटेनर लगाए गए हैं उस सारी सूरत हाल की बताता हूँ। ये इस वक्त जो है मैं आपको जो जहाँ से रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये रीगल चौक है। रीगल चौक के अतराफ़ में आप मार्केटें इस वक्त सुनसान पड़ी हुई आप देख सकते हैं, मुकम्मल बंद है। और कहीं कहीं से अगर पुलिस के जवान या उसके बाद अगर किसी प्राइवेट गाड़ी को गुजरने की जगह मिल जाती है, तो वो अंदर कहीं से दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से काफ़ी शहरियों को परेशानी भी देखने में आ रही है। और उसके अलावा जो बाहर के जो रास्ते हैं, यानी कि जुलूस से हट के जो इर्द गिर्द के अतराफ़ के रास्ते हैं, जिनकी चूँकि आज तातीलात भी नहीं है, छुट्टी भी नहीं है, तो उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जगह जगह ट्रैफिक जाम के मनाज़र भी देखने में आ रहे हैं और काफ़ी बेहद कह सकते हैं कि मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है।
इस वक्त ये मेरे पाकाम में जो आप देख सकते हैं ये सदर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, मोबाइल मार्केट है। इस वक्त भी आपको दिखाता हूँ मैं, आप देखिएगा हद निगाह ये मार्केट बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है और तमाम रास्ते जो हैं आने जाने वाले मुकम्मल तौर पर बंद किए गए हैं। और इक्का दुक्का अगर कहीं मोटरसाइकिलों को यहाँ से गुजरने की जगह कहीं मिल पा रही है तो वो जो है अगर दाखिल हो जाते हैं तो उनको यहाँ से जुलूस के मरकज़ी रास्तों से बाहर निकलने का जो है वो रास्ता नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से उनको परेशानी का सामना है। बाकी इस रूट पर जो बैंक्स हैं, बैंक भी मुकम्मल बंद हैं। और उसके बाद फिर देखा जाए तो तमाम चीज़ें जिस तरह छोटी बड़ी दुकानें हैं, मार्केटें हैं, उनको मुकम्मल तौर पर सील किया गया है। दरवाज़ों के ऊपर सील लगाकर उनको स्टैंप किया गया है, वो स्टैंप किए गए हैं। और इसी तरह बैंक्स को भी मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। और यहाँ पे जो ऊपर रहने वाले लोग हैं इन इमारतों के ऊपर या मार्केट्स के ऊपर अगर किसी के रहने की जगह है तो उनको भी रास्ते जो है वो उनके निकलने के नहीं हैं, यानी कि सब बंद है। होटल्स भी बंद हैं और तमाम रूट के ऊपर आने वाली जाने वाली जो जगह हैं, रास्ते हैं, मुकम्मल तौर पर बंद और सुनसान पड़ी हुई हैं। या आज चूँकि सिंध हुकूमत की जानिब से तातील का ऐलान नहीं किया गया, बल्कि जो सूबाई हुकूमत ने ऐलान किया था वो 9 और 10 मुहर्रम हराम को एक आम तातील का ऐलान किया है। तो उस सिलसिले में कल और परसों जो वो बंद होगा सब। लेकिन आज 8 मुहर्रम हराम है और 8 मुहर्रम हराम के सिलसिले में तमाम जो ना सिर्फ यहाँ पर आप एक छुट्टी का आलम दे सकते हैं, बल्कि मोबाइल सर्विस, इंटरनेट सर्विस और तमाम चीज़ें जो है वो बंद हैं। और उसके बाद फिर अतराफ़ की जो मार्केटें हैं वो खुली हुई हैं जहाँ पे ये जुलूस नहीं होते, जिसमें ये चंडीगढ़ रोड, शारा फैसल और उसके अलावा अगर सोल्जर बाज़ार और गार्डन के इलाके देखा जाए तो वो भी खुले हुए हैं। वहाँ तातीलात नहीं है, लेकिन वहाँ चूँकि जुलूस नहीं निकलते तो इसलिए उनको बंद नहीं किया गया है। लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं, यानी कि जो जुलूस के मरकज़ी रास्ते हैं, ख़ास तौर पर सोल्जर बाज़ार से आने वाला एम रोड का आने जाने वाला रास्ता जो उसको बंद किया गया है। उसके बाद सोल्जर बाज़ार से नुमाइश चुरंगी को आने वाले तमाम रास्ते जो है वो बंद हैं। कंटेनर लगाकर बंद किया गया है, स्नैप चेकिंग की जा रही है। और उसके अलावा जो वॉक थ्रू गेट से गुजर कर आना पड़ रहा है, एम्बुलेंसेज को भी अगर जुलूस के मरकज़ी रास्तों से आना पड़ रहा है तो उनको भी ना सिर्फ उनको चेकिंग करके उनको खसूसी पासेस दिए गए हैं, बल्कि जो मीडिया की गाड़ियाँ इंटर हो रही हैं उनको भी इसी तरह सख्त जो है वो सिक्योरिटी मराहल से गुजर कर उनको अंदर आना पड़ रहा है। मीडिया के नुमाइंदों को भी सिक्योरिटी पासेस जो वो जारी किए गए हैं। चूँकि मेरी जुलूस के मरकज़ी जो ड्यूटी है, यानी कि चैनल की तरफ से, बोल टीवी की तरफ से ड्यूटी नहीं है, इसलिए मुझे पास जारी नहीं किया गया। लेकिन ख़ास तौर पर आपको जुलूस के अंदर के रास्ते दिखाने के लिए, अंदरूनी सूरत हाल दिखाने के लिए खसूसी परमिशन लेके मैं आपके लिए यहाँ पहुँचा था, ताकि अंदर इस वक्त जुलूस जब इस वक्त मजलिस हो रही है निस्तर पार्क में, तो उसके बाद फिर जुलूस की जो गुजर गए हैं उनकी क्या सूरत हाल है वो दिखाने के लिए मैं आपको आया था खसूसी इजाज़त लेकर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी सारी रूट और बंद हैं और मुकम्मल तौर पर सन्नाटा लगा हुआ है। ये रीगल चौक का जो एक मार्केट है उसकी सूरत हाल देख सकते हैं कि यहाँ मुकम्मल सन्नाटा है। उसके बाद फिर अगर नुमाइश चुरंगी के बाद अगर हम बात करें एम ए जिन्ना रोड पे, तो एम ए जिन्ना रोड भी मुकम्मल बंद है, जिसमें अगर वापस आएँ इम्प्रेस मार्केट और उसके अलावा जो जुलूस की एक साल से मरकज़ी जो एक गुजरगाह है या जुलूस का जो रूट है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। किसी भी गैर मुतल्लका शख्स या गैर मुतल्लका जो लोग हैं जिनके पासेस नहीं है उनको अंदर आने की इजाज़त नहीं है। उसके बाद फिर अगर सी ब्रिज से, कैपरी सिनेमा से आप जुलूस के मरकज़ी रास्ते की तरफ आते हैं, यानी कि मोबाइल मार्केट, इम्प्रेस मार्केट और उसके बाद फिर वहाँ से होते हुए अब्दुल्ला हारून रोड और रीगल चौक से होते हुए फिर तिब्बत सेंटर की तरफ जाते हैं, फिर आगे जाके रेडियो पाकिस्तान और उसके बाद रेडियो पाकिस्तान से आगे जामा क्लास से फिर सिविल हॉस्पिटल, ली मार्केट और उसके बाद फिर ख़ास तौर पर जो रास्ता जाता है ओल्ड सिटी एरिया का, उन तमाम रास्तों की यही सूरत हाल है जो आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं। ये ख़ास तौर पर आज के इंतज़ामात हैं जो शेड्यूल जारी किए जाते हैं। अमूमी तौर पर 8 मुहर्रम हराम के सिलसिले में इस तरह के शेड्यूल जारी नहीं किए जाते हैं कि 8 मुहर्रम हराम को भी ये रास्ते बंद होंगे, लेकिन आज ये रास्ते बंद किए गए हैं। उसके बाद चूँकि सरकारी दफातर खुले हुए हैं, उसके बाद फिर तमाम जो प्राइवेट दफातर हैं उनको भी छुट्टी नहीं दी गई है, तो वो आज उनको मतलब दूसरे रूट इख्तियार करके यहाँ से गुज़रना होगा। लेकिन जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो रिकॉर्डिंग इस टाइम पर हम अक्सर यहाँ से देखते हैं कि लोगों का गुज़रना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, नामुमकिन सा होता है ट्रैफिक जाम की वजह से, मार्केटों में एक हलचल की वजह से। लेकिन इस
इस टाइम ये जुलूस की गुजरगाह होने की वजह से इसको बंद किया गया है। 8 और 9 मुहर्रम को भी अमूमी तौर पर ऐलान किया जाता है कि 9 और 10 मुहर्रम को भी जो वो मोटरसाइकिल की डबल सवारी के ऊपर पाबंदी होती है या मोबाइल नेटवर्क बंद करने का ऐलान किया जाता है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि अचानक मोबाइल सर्विस बंद कर दी गई थी। आज भी अचानक जो है वो मोबाइल फ़ोन की सर्विस बंद कर दी गई है और वो इन तमाम जुलूस के और ख़ास तौर पर जो निश्तर पार्क, अहमद जिन्ना रोड, सदर और इसके अलावा जो आगे जाने वाला रास्ता है यानी कि लाइट हाउस और उसके बाद हुसैनिया, ईरानिया जो इमाम बारगाह है वहाँ जाने तक वाले जो तमाम रूट के ऊपर ना सिर्फ रास्ते बंद हैं बल्कि मोबाइल नेटवर्क सर्विस भी बंद है। और कहा जा रहा है कि 9 और 10 मुहर्रम हराम को भी तमाम नेटवर्क और तमाम जो सिक्योरिटी के लिए हसार लगाए गए हैं। ये तमाम चीज़ें जो इसी तरह की होंगी और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को अंदर जाने की इजाज़त नहीं होगी। तमाम इदारे मुतहरिक हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए सिक्योरिटी पर भी मौजूद हैं। तमाम रास्तों के ऊपर पुलिस के जवान मौजूद हैं, रेंजर्स के जवान मौजूद हैं और तमाम रास्तों की रूट्स की कड़ी निगरानी की जा रही है और किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को जुलूस के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। और ख़ासतौर पर जुलूस की जो निगरानी है या जो एक कह सकते हैं कि इंतहाई अंदर या करीब की जो सिक्योरिटी है वो हमेशा की तरह स्काउट्स ने संभाल रखी होती है। जो मुख्तलिफ स्काउट्स की हर साल जिस तरह ज़िम्मेदारी लगती है इसी तरह उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो इन जो जुलूस की जहाँ जहाँ जुलूस गुजरता है तो उनको वहाँ से उनको सिक्योरिटी फराहम करें। तो बहरहाल ये इंतहाई अहम वीडियो थी। ये तमाम रास्ते सदर यानी कि देखा जाए तो 2 से 3 दिन के लिए मुकम्मल तौर पर बंद होगा और उसके बाद परसों शाम में यानी कि इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि 10 मुहर्रम हराम को रात में जुलूस जब ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद इसको खोले जाने का इम्कान है। और ये इंतहाई अहम चीज़ें थी। इस रूट के ऊपर पुलिस और रेंजर्स की जो गाड़ियां हैं वो मुसलसल निगरानी भी कर रही हैं, जगह जगह को चेक किया जा रहा है और आप देख सकते हैं वीडियो में रेंजर्स के जवान भी मौजूद हैं। और ना सिर्फ नीचे ज़मीन पर बल्कि फ़िज़ाई निगरानी भी जुलूस की मरकज़ी गुज़रगाह हैं उनकी जुलूस की निगरानी यहाँ पर भी की जा रही है। तो ये इंतहाई अहम अपडेट थी। सुबह के औकात में जब मैं यहाँ से गुजरा था तो जगह जगह ट्रैफिक जाम के मसाइल और जगह जगह जो है वो भी देखने पड़ रहे थे क्योंकि एक जगह से गुजरने का रास्ता था, बाकी तमाम रास्ते बंद थे। फिर किसी और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे, तब तक